बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो बीएस करवाते हैं उसका कंपलसरी सब्जेक्ट है 9374 पाकिस्तान स्टडीज़, जिसके यूनिट 1 का हम रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन एंड बैकग्राउंड। कि जो पाकिस्तान का तस्वर है उसका जन्म कहाँ से हुआ और उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या है, इन चीज़ों की हम बात करेंगे। इस यूनिट में हम बेसिकल जो कंटेंट है इंट्रोडक्शन देखेंगे यूनिट का, किस तरह जो है ना वो जो पाकिस्तान में मौजूद लोग हैं इनका इंडस सिविलाइजेशन के साथ जो ताल्लुक है, यानी सिंध की जो तहजीब थी उसके साथ जो रिलेशन है। फिर ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ये होंगे कि बेसिकली कि इसके चैप्टर को पढ़ने के बाद जो बच्चे हैं वो ये जो स्टूडेंट हैं उनको ये समझ आ जाएगा कि आइडियोलॉजी टू नेशन थ्योरी क्या है, फिर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, पाकिस्तान किस तरह जो है इस्लाम से लिंक्ड है, किस तरह इस्लाम की फ़िलासफ़ी के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर रखा गया है। फिर हम इंडस वैली सिविलाइज़ेशन देखेंगे जो सिंध की तहज़ीब थी, उसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। फिर जो है ना गंदारा हम सिविलाइज़ेशन देखेंगे, मुस्लिम ट्रेडर्स इन द सब कॉन्टिनेंट, किस तरह सब कॉन्टिनेंट यानी जो बरसगीर था, जनूबी एशिया था, इसमें जो मुसलमान ताजिर थे जो अरब से आते थे। फिर जो है ना हम देखेंगे किस तरह जो है ना वो आए मोहम्मद बिन कासिम 712 को उन्होंने सिंध को फ़तह किया और इस तरह इस्लाम जो है ना वो यहाँ पे आया। फिर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम रिलेशन देखेंगे सब कॉन्टिनेंट में कि किस तरह हिंदू और मुस्लिम जो थे ना वो उनके रिलेशन क्या थे, किस तरह ये टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट आया, मुसलमान जो है ना वो और हिंदू एक दोनों अलग-अलग कौम है। फिर इसमें सर सैयद अहमद खान ये जो तहरीक अली गार्ड उनका उनकी फिर सियासी और जो माशी सोशली और जो इकोनॉमिक हैं खिदमात हम उनको डिस्कस करेंगे। अल्लामा इकबाल का रोल देखेंगे, कायदे आज़म का और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का। फिर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही है कि ये जो बेशक पाकिस्तान जो है ना वो एक यंग कंट्री है, यानी दुनिया में अभी जो है ना वो इसकी तकरीबन 75-76 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन क्या है कि इसके जो लोग हैं उनका इंडस सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली और गंदारा से बहुत ज़्यादा एंशिएंट जो है वो रिलेशन है। यहाँ के लोग उससे जाके मिलते हैं। पाकिस्तान जो है ना वो फ्लरिश हो गया। आज पाकिस्तान जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी ज़मीन बन गया जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश है, डेवलप है। तो हिस्ट्री जो होती है वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा रिच है, क्योंकि यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट है इसकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। यहाँ पे हिंदू भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, मुस्लिम जो है ना उनसे आने से पहले यहाँ पे सिर्फ ये लोग थे। फिर आस्ता-आस्ता मुसलमान आए, मिशनरीज़ आए और आर्मीज़ आई। मुस्लिम ट्रेडर्स जो है ना वो सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन 7th एंड अर्ली 8th जो सेंचुरी है वहाँ उसमें आए। तो फिर जो यहाँ के लोग थे लोकल, वो जो मुसलमान ट्रेड करते थे उनकी ट्रेडिंग होनेस्टी, इक्वालिटी और जो सोशल जस्टिस थी, यानी इस्लाम की जो कैरेक्टरिस्टिक थी उन लोगों में, इस्लाम मज़हब होने की वजह से, उन मुस्लिम होने की वजह से, इन सब चीज़ों ने इन लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। क्योंकि यहाँ पे हिंदू थे, तो हिंदू में ना इक्वालिटी ना कुछ ना इक्विटी थी, यहाँ पे कोई बस बात नहीं थी। हिंदू जो थे वो बँटे हुए थे क्लासेस में, ये चीज़ थी, तो इस वजह से जो है ना लोग पसंद करते थे। फिर यही जो है ना वो पाकिस्तान का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टू नेशन थ्योरी है। फिर सब कंटिनेंट जो है वो डाइवर्स इसमें बैकग्राउंड है पॉपुलेशन का, डाइवर्स बैकग्राउंड है पॉपुलेशन का, जो इंडियन सब कंटिनेंट को एक सिंगल नेशन नहीं बनाता। फिर यहाँ पे मुगल एम्पायर की बात करेंगे कि किस तरह जो है ना वो ब्रिटिश आए, उन्होंने आस्ता-आस्ता मुगल एम्पायर को जो है ना डिसअपेंडेंट कर दिया। उन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 को हुई उसको फेल हुआ, वो फेल हो गई। देन जो है ना ये सारी चीज़ें जो है फिर यहाँ पे ब्रिटिश का आ गया रूल, जो ग्रेट ब्रिटेन था यानी उस वक़्त इंग्लिस्तान का। फिर इसमें हम मुस्लिम जो हैं सर सैयद अहमद खान, लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म का रोल पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें फिर और टू नेशन थ्योरी डिस्क्राइब करेंगे। फिर इन लोगों ने किस तरह रोल प्ले किया, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव में बेसिकली देखें तो किस तरह ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इस चैप्टर को रीड करने के बाद कि डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, फिर एवोल्यूशन कैसे हुआ टू नेशन थ्योरी का एंड बैकग्राउंड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है इसका बैकग्राउंड क्या था। फिर कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का कंट्रीब्यूशन क्या है, और कंप्रीहेंड करेंगे मल्टीपल जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान को क्रिएट करने के बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। इस मुसलमानों के लिए अलग वतन चाहिए था, और इसमें सिर्फ इस्लाम के लिए या मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि जो माइनॉरिटीज़ थी ताकि वो सेव रहें। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, अब इसमें आइडियोलॉजी का वर्ड जो है ना वो दो ग्रीक वर्ड से आया, जिसका जो वर्ड है आइडियो एंड लोगस। आइडिया का मतलब होता है बेसिकली सिंपली आइडियाज, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। और इसकी अगर फुल हम डेफिनेशन देखें तो द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ आइडियाज, द साइंस और स्टडी ऑफ आइडियाज के वो जिसमें हम स्टडी आइडियाज की स्टडी करते हैं, लोगों के जो है ना वो जो तस्वर होते हैं जो उनके दिमाग में हैं, उन सब की जो हम स्टडी करते हैं इसको आइडियोलॉजी कहते हैं। तो आइडियोलॉजी के जो है ना इसकी कंट्रोवर्सीज है, बहुत ज़्यादा इस कंट्रोवर्शियल है इसकी टर्म के बारे में, और जो फिलासफर है वो या जो भी जो थ्योरिस्ट है
जो थ्योरी लिखते हैं, जो फिलॉसफर हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो अपने लिहाज से इसकी डेफिनेशन करते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट जो है ना वो फ्रेंच थिंकर थे एंटोनी डिसॉर्ट यानी डी ट्रेसी जो थे, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हुई थी, उसके बाद जो है ना ये आइडियोलॉजी का वर्ड आ गया था। इसको डिफाइन ये भी किया जाता है कि साइंस ऑफ आइडियाज़ कंसर्निंग विद सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, कि जो हम सोशल और पॉलिटिकल लाइफ गुज़ारते हैं, इसके साथ जिसका कंसर्न है उसको आइडियोलॉजी कहते हैं। फिर कार्ल मार्क्स ने अपनी आइडियोलॉजी की डेफिनेशन दिया। कार्ल मार्क्स भी एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, जिनकी अपनी एक है जी मार्क्सिज्म जो है ना वो अपनी पूरी थ्योरी है। आइडियाज ऑफ रूलिंग क्लास के इज अबाउट आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास हु वांट टू मेंटेन देयर प्रिविलेज पोजीशन एंड ऑर्डर थ्रू द कैपिटलिज्म। तो इनका ये कहना था कि जो आइडियोलॉजी है बेसिकली ये जो अमीर लोग हैं जो रूल करते हैं, वो अपनी क्लास को मेंटेन करने के लिए, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए ये कैपिटल जो है ना कैपिटलिज्म के जरिए इसको आइडियोलॉजी कहते हैं। फिर मार्टिन जो सिलिंगर थे, उन्होंने कहा जी कि जो आइडियोलॉजी को उन्होंने डिफाइन किया कि टर्म आइडियोलॉजी है वो सेट ऑफ आइडियाज बाय व्हिच मैन posits explain and justify the ends and means of organized social action irrespective of whether such action aim to preserve, amend, uproot or rebuild a given social order। तो इनके मुताबिक ये था कि ये जो है ना ये एक्सप्लेन करती है और ये जस्टिफाई करती है कि आखिर जो मतलब है कि किस तरह हमने एक्शन अपने को जो है ना वो ऑर्गेनाइज करना है, ये चीज़ें देखे बगैर कि हमारे जो है ना सच एक्शन एम टू प्रिजर्व amend, uproot or rebuild a given social order। फिर जो है ना जॉर्ज ब्रास जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कोई प्लान या प्रोग्राम होता है जो कॉमन लाइफ बेस्ड अपॉन थिंकिंग एंड फिलॉसफी इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। कि जो लोगों की एक कॉमन सोच होती है या जो कॉमन फिलॉसफी होती है उसके ऊपर जो एक प्रोग्राम बनता है उसको आइडियोलॉजी कहते हैं, कोई प्लान जो होता है। तो ये बेसिकली इन सब में जो है ना वो अपनी अपनी डेफिनेशन है। इन सब के बावजूद जो है ना आइडियोलॉजी को जो है ना वो कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ सोशली शेयर्ड बिलीव्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, आइडियाज, कन्विक्शंस, institution goals and a body of knowledge which people believe significant and predictable। कि बेसिकली जो है ना वो आइडियोलॉजी ये होती है कि वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कि ऐसे यकीन होते हैं, ऐसे बिलीव होते हैं लोगों के, ऐसे कानून होते हैं कि जिनके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते हैं पॉलिटिकली, ये सारे जो है ना वो एक आइडियोलॉजी कहते हैं। फिर इसके बावजूद जो है ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की एक डेफिनेशन प्रॉपर दी गई है कि ये सेट ऑफ शेयर्ड बिलीव्स होते हैं कि जो लोगों के मिले जुले होते हैं यकीन, वैल्यूज होती हैं, उनकी कुछ कदरें होती हैं, अखलाकियात होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई प्रेफर्ड पॉलिटिकल ऑर्डर आर प्रपोज्ड न्यू ऑर्डर एंड प्रोग्राम अ नेशन और सिविलाइजेशन। के कोई जो नेशन होती है, जिस तरह एक कौम है, वो एक अपने जो बिलीव बताती है कि हमने, जैसे इस्लाम जो है ना पाकिस्तान का फिलॉसफी जो है वो बेसिक जो बेस है वो इस्लाम है। तो पाकिस्तान में जो है ना इस्लाम की वज़ह से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बना कि लोग जो थे, मुसलमान जो थे, उनका ये कहना था कि जो है ना वो इस्लाम एक दीन है, वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारना चाहते थे, ये उनके यकीन थे, वो एक अल्लाह पे बिलीव करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कुरान पाक पढ़ते थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते थे। तो ये सारी चीज़ें मिल के उन्होंने एक फिर आइडियोलॉजी बनाई। इस तरह वो कहता है कि ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है ना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसका नाम आया। द नोशन आइडियोलॉजी वाज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हिच मीन्स साइंस ऑफ आइडियाज। और पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है वो 19th सेंचुरी में इमर्ज हुई है। ये एक आगे ब्लैंक भी है। इम्पोर्टेंस क्या जी आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी की इम्पोर्टेंस ये देखें, अगर देखें तो ये मोटिवेट करती है लोगों को, और सिग्निफिकेंट जो है ना वो फोर्स है बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, के एक नेशन के बनने के लिए जो आइडियोलॉजी है वो ज़रूरी है। आइडियोलॉजी जो है ना लोगों को राइट डायरेक्शन और सेंस देती है कि पर्पस टू अ नेशन, के वो नेशन अपनी ज़िंदगी किस तरह गुज़ारेगी। कोई भी जो ग्रुप है, जो सोशल ग्रुप है या सोसाइटी है, उनको वो टुगेदर ये इकट्ठे करती है कि जब उनकी एक आइडियोलॉजी होती है, वो एक नेशन बिल्डिंग का काम करती है। फर्दरमोर जो आइडियोलॉजी है वो अपने जो फॉलोवर्स होते हैं उनको जो है ना डायरेक्शन देती है। एवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन होता है, यानी उसमें इनकलाब आता है। न्यू नॉर्म्स, वैल्यूज़, नई चीज़ें जो है ना वो आइडियोलॉजी की वजह से लोगों से आती हैं और एक फोर्स बनती है जो लोगों में, जो एक नेशन में एज़ अ बैकबोन के तौर पे काम करती है, यानी जिस तरह रीढ़ की हड्डी होती है, वो एक नेशन को मजबूत करती है, वो एक जो है ना वो प्लेटफ़ॉर्म पे आके स्टैंड लेते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है बेसिकली वो इस्लाम की फिलॉसफी ऑफ इस्लाम पे है, क्योंकि जो वेस्टर्न यूनियन तो होता था ना वेस्टर्न नेशन का, वो कंसेप्ट अलग था वहाँ पे नेशन का, लेकिन यहाँ पे जो था ना वो इस्लाम में नेशन का कंसेप्ट यहाँ यही है कि जो भी मुस्लिम है वो सारे एक नेशन है। तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान जो है वो स्टेट्स emerged इन अर्ली यूरोप इन द अर्ली 19th सेंचुरी। उनका जो यूरोप में जो स्टेट्स बन रही थी उनका एक और पर्सपेक्ट होता था, लेकिन जो इस्लाम था इसका जो पाकिस्तान था ये प्योरली इस्लाम के ऊपर बनी थी। अकॉर्डिंग टू जो है सेकुलरिज्म जो है ना वो इज सेंट्रल बिलीफ ऑफ नेशन स्टेट इन विच सॉवरेनिटी बिलोंग टू पीपल। तो अब जो सेकुलरिज्म होती है, जो जहाँ पे मज़हब के आज़ाद होती हैं नेशन, वहाँ पे जो है ना इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता, वो लोगों पे बिलीव करते हैं, वो जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी हो गया जी के। तो कन्वर्सली जो पाकिस्तान है इसकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो रिलीजन ऑफ इस्लाम है। ऑल सॉवरेनिटी जो है ना इसमें अल्लाह को बिलोंग करती है, तमाम मलकियत होती है वो अल्लाह की होती है, हकमियत अल्लाह की होती है।
तो इस तरह जो है ना पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट फेजेस और एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू जाके बनी है। पॉपुलर जो स्लोगन था उस वक्त पाकिस्तान का, जो मशहूर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये थीम थी फ्रीडम मूवमेंट की, जो लोगों को जज्बा देती थी कि वो एक अलग मुल्क के लिए स्ट्राइक करें, एक अलग मुल्क के लिए वॉर करें, लड़ें। तो ये फिर जो थे ना वो लोग स्ट्राइक करते थे। तो इसमें अल्लामा इकबाल जो, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया उस वक्त जो था वो ब्रिटिश इंडिया था, इकट्ठे थे, यानी इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये फिर जो है ना अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ना इन चीज़ों को आगे ट्रांसलेट करके एक इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी। टू नेशन थ्योरी क्या जी? टू नेशन थ्योरी बेसिकली ये थी कि हिंदू और मुस्लिम जो है ना वो 2 अलग नेशंस हैं, 2 सेपरेट नेशंस हैं, वो एक नहीं है। क्योंकि हिंदू जो थे वो ओवरऑल जो है ना फॉरेन में ये रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें सब कौमें इकट्ठी हैं, तो ये एक नेशन है, जो भी लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, अंदर से जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये जो है ना माइल्स अपार्ट थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर थे, सोशली, पॉलिटिकली, लिंगुअली, रिलीजियसली, हर लिहाज से जो है ना वो कल्चर, पॉलिटिकल, फिलॉसफिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और सोशल मीन्स हर लिहाज से जो है ना ये 2 नेशंस थी, 2 सेपरेट नेशंस। तो ये बेसिकली 2 नेशन थ्योरी या 2 कौमों का तस्वर जो है। रूट काज़ जो था वो फाउंडेशन ऑफ फॉर द पाकिस्तान ऑफ एज़ अ फॉर सॉवरेन स्टेट, के पाकिस्तान के बनने का जो बेसिकली मेन जो रूट थी वो 2 नेशन थ्योरी थी। क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिम थे वो सब कंट्री में 2 जो है ना कल्चर लिहाज से डिफरेंट थे। टू नेशन थ्योरी सिंपली डिफाइन करती है जो हिंदुइज़्म और इस्लाम है, ये दोनों जो है ना वो डिफरेंट रिलीजन है, और दोनों के जो है ना बट दे आर टू डिस्टिंक्ट सोशल ऑर्डर्स, दोनों के जो है ना 2 अलग ऑर्डर हैं एंड एंटायरली डिफरेंट वेज़ ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका भी मुख्तलिफ है। हिंदू और मुस्लिम जो थे ना वो 2 डिफरेंट नेशन थी, जो कि टू नेशन थ्योरी की बेस थी। इस लिहाज से जो है ना मुसलमानों का, क्योंकि सब कंट्री में अपने नॉर्म्स थे, कल्चर्स थी, वैल्यूज़ थी, ईटिंग हैबिट्स थी, म्यूज़िक थी, आर्किटेक्चर था, लिटरेचर था और रिलीजन था। इसलिए मुसलमान जो है ना वो अपनी बहुत सी चीज़ें एज़ अ नेशन तब्दील नहीं कर सकते, तो क्योंकि मुसलमान जो भी हैं वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में जहाँ भी हैं वो एक नेशन है। तो इस इस्लाम की आइडियोलॉजी पे जो है ना वो यही आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की रूट बनी। असेसमेंट के लिहाज से अगर देखें तो द कांसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इमर्ज्ड इन 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में ये कांसेप्ट जो है ना वो ओरिजिनेट हुआ है। दिस सर्टेन कॉमन ट्रेड्स इन ऑलमोस्ट एवरी नेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। कुछ जो ट्रेड्स होते हैं वो हर को नेशन में सेम थे। द फंक्शन ऑफ आइडियोलॉजी इज़ लाइक अ बैकबोन, जैसा रीढ़ की हड्डी होती है, इस तरह ये काम करती है एक नेशन में। आइडियोलॉजी इज़ अ मोटिवेशन एंड वेरी सिग्निफिकेंट फोर्स बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ फिर है जी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पास थ्रू डिफरेंट फेज एंड एवोल्यूशनरी process. The Hindus and the Muslims are two different nations on the basis of two nation theory, के 2 नेशन की थ्योरी के लिहाज से जो है ना ये 2 अलग कौमें हैं। तो ये क्वेश्चन थे, आप डिस्कस द ओरिजिन ऑफ आइडियोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, के ओरिजिन कहाँ से हुआ? फ्रेंच से हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो है ना उन्होंने दिया। डी ट्रेसी ने इस वर्ड को यूज़ किया, इस ये वर्ड जो है ना वो ग्रीक से निकला है। फिर इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये बैकबोन के तौर पे काम करती है, लोग को मोटिवेट करती है, एक नेशन को मोटिवेट करती है, पर्पस देती है लाइफ का। फिर एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान विद रेफर टू टू नेशन थ्योरी। तो पाकिस्तान की जो बेस है वो टू नेशन थ्योरी है। पाकिस्तान की बेसिकल जो फिलासफी थी बनाने की वो ये थी, इस्लाम था, कि ऐसी स्टेट बनाएंगे जहाँ पे अल्लाह की जो है ना वो सोवरेनिटी होगी। टू नेशन थ्योरी फिर जो है ना इस लिहाज से ये था कि हिंदू और मुस्लिम जो थे वो 2 सेपरेट नेशन थे, वो दे कैन नॉट लिव टुगेदर, वो इकट्ठे नहीं रह सकते, कि बिकॉज देयर एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो भी जिंदगी के पहलू है वो उनके डिफरेंट थे। तो गिव द कंप्रेहेंसिव अकाउंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी एंड पाकिस्तान आइडियोलॉजी। तो ये फिर वही सेम जो है ना वो कंप्रेहेंसिव नोट आपने आइडियोलॉजी को पहले लेना है, फिर आइडियोलॉजी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है वो इस्लाम है बेसिकली, जहाँ पे जो है ना वो मुसलमान अपनी जो है ना वो दिल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, अल्लाह की जो है ना इबादत कर सकें आज़ादी के साथ, और ओपनली जो है ना वो जो इस्लाम को फॉलो कर सकें। तो ये बेसिकली आगे हम टॉपिक की बात करते हैं।